गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कल्पना, सब्जेक्ट समाजशास्त्र। आज का अपना टॉपिक है अवलोकन, बीए सेकेंड ईयर। अवलोकन जो है वो है अंग्रेजी के शब्द ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण। अंग्रेजी में इसका अर्थ देखना, निरीक्षण, प्रेक्षण और अवलोकन करना होता है। अवलोकन जो है वो तथ्य संकलन की क्या एक महत्वपूर्ण विधि होती है, जिसके तहत किसी घटना को क्या है बारीकी से देखकर बहुत ही सूक्ष्मता से उसका अध्ययन किया जाता है। हर एक चीज़ को, किसी घटना की हर एक पक्ष को क्या बहुत ही डीपली उसका जो है गहराई से उसको क्या है देखकर उसका अध्ययन किया जाता है, बहुत ही गहरा अध्ययन किया जाता है। तो अवलोकन में एक सीए मौजर करके विद्वान हुए हैं, समाजशास्त्री हुए हैं। उन्होंने कहा कि अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा क्या आँखों का अधिक प्रयोग होता है। आँखों का की भी देखकर किसी घटना, वस्तु, इकाई को क्या है उस गहराई से, बारीकी से उसको देखकर गहराई बारीकी से उसका अध्ययन करना। तो मोज़र कहते हैं कि इसमें जो है वो कानों तथा वाणी की अपेक्षा क्या होता है, आँखों का अधिक प्रयोग होता है। तो अवलोकन जो है वो तथ्य संकलन की क्या है एक महत्वपूर्ण विधि है, जिसमें हम क्या है प्राथमिक स्तर पे जो है तथ्यों का संकलन कर सकते हैं। अब इसकी विशेषताएं। फर्स्ट है ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। अवलोकन में मानव द्वारा ज्ञानेंद्रियों जैसे कान, वाणी, किंतु विशेष रूप से क्या किसका प्रयोग किया जाता है। अभी जैसे मैंने बताया, सीए मोज़र कह रहे हैं कि आँखों का प्रयोग अधिक होता है। तो इसमें क्या है कान, वाणी, किंतु विशेष रूप से आँखों का प्रयोग किया जाता है। तो जो फर्स्ट इसकी विशेषता है वो है ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। सेकंड है प्राथमिक सामग्री संकलन। अवलोकन की मुख्य विशेषता घटना स्थल पर जाकर वस्तु स्थिति को देखकर प्राथमिक सामग्री का संकलन करना होता है। सूक्ष्मता। अवलोकन का अर्थ देखना ही नहीं होता कि भी देखा और मान लिया अपना अध्ययन हो गया, वरन घटना का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। अवलोकनकर्ता पूर्ण जानकारी प्राप्त करके घटनाओं की प्रकृति व उनकी गंभीरता का सूक्ष्म अध्ययन करता है। फोर्थ है कार्यकारण संबंध ज्ञात करना। अवलोकन का अर्थ केवल देखना नहीं होता, बल्कि उसका उद्देश्य कारण परिणाम के संबंध को क्या है जानना होता है। अवलोकनकर्ता स्वयं घटना को देखकर क्या है अनिवार्य कारणों और परिणामों के मध्य क्या संबंधों को स्थापित करता है। कार्य कारण संबंध का मतलब है, पता है ही आपको, पहले भी मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ, बार बार बता चुकी हूँ हाँ कि किसी भी घटना के पीछे या किसी भी जो है कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। नेक्स्ट है अनुभविक अध्ययन। अवलोकन की विशेषता ये होती है कि ये कल्पना पर आधारित ना होकर क्या अनुभव पर आधारित होता है। अनुभविक अध्ययन चाहे किसी समुदाय के जीवन को हो अथवा किसी विशेष क्रिया का सामाजिक अनुसंधान में क्या बहुत उपयोगी होता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक सुनिश्चितता। अवलोकन पद्धति स्वयं देखने पर आधारित, अर्थात अवलोकनकर्ता जो होता है या अध्ययनकर्ता जो होता है अपनी आंखों से घटना का निरीक्षण करता है, उसकी भली भांति जांच करता है। उसका निर्णय दूसरों के कथन पर क्या आधारित नहीं होता, वह स्वयं ही क्या सूक्ष्म अध्ययन करता है। इससे घटनाओं को स्वाभाविकता तथा तटस्थता के दृष्टिकोण से देखा जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष पद्धति भी अवलोकन की एक विशेषता है, जिसका अर्थ है कि अध्ययनकर्ता को सामग्री स्रोत से सीधे या प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। सामग्री का संग्रहण जो है वो मानव व्यवहार को, इसमें क्या है कहने का मतलब है कि अतः इसमें जो मानव व्यवहार को है वो समझाने की विशेषता पाई जाती है। अर्थात सामग्री का संग्रहण व्यक्तियों से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है निष्पक्षता। वैज्ञानिकों के जो अनुसार अवलोकन विधि की एक निष्पक्ष विधि है, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात की संभावना नहीं रहती, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता क्या स्वयं घटनाओं को अपनी आंखों से देखकर तथ्य एकत्र करता है। वैज्ञानिक तथ्यों की पूर्ण रूप से जांच करता है तथा तथ्यों को निष्पक्ष, पक्षपात रहित
एवं वैज्ञानिक होने पर ही अपने अध्ययन में प्रयुक्त करता है। फिर है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। अवलोकन के एक प्रकार सामूहिक अवलोकन के द्वारा सामूहिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और इस विधि के द्वारा सामूहिक व्यवहार का अवलोकन करके वास्तविकताओं से संबंधित जानकारी क्या है एकत्र की जाती है। इसीलिए अवलोकन को सामूहिक व्यवहार के अध्ययन करने के क्या है विशेष विधि माना जाता है। तो ये कुछ एक जो है अवलोकन की विशेषताएं हैं या इसके लक्षण हैं। अब नेक्स्ट है अवलोकन के प्रकार। अवलोकन के प्रकार जैसा कि ये एक डायग्राम बना रखा है कि मुख्य रूप से अवलोकन के दो प्रकार होते हैं, पहला व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक। ठीक है, अब इसमें व्यक्तिगत में भी दो प्रकार होते हैं, अनियंत्रित अवलोकन और नियंत्रित अवलोकन। और अनियंत्रित अवलोकन के 3 प्रकार होते हैं, पूर्ण सहभागी, अर्ध सहभागी और असहभागी। तो अभी हम पहला पढ़ेंगे व्यक्तिगत अवलोकन। व्यक्तिगत अवलोकन को जैसा कि बताया दो व्यक्तिगत अवलोकन है। इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से इसके जो प्रकार बता रखे हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं, अनियंत्रित, नियंत्रित। इसमें क्या होता है कि अवलोकनकर्ता जो है वो बिना किसी नियंत्रण के क्या घटनाओं का अवलोकन करता है। ठीक है, ये इसमें जो व्यक्तिगत स्तर पर किसी विशेष घटनाक्रम का अध्ययन किया जाता है। अनियंत्रित अवलोकन में जो है अवलोकनकर्ता पर क्या है कोई विशेष नियंत्रण या कंट्रोल किसी प्रकार का इसमें नहीं रहता, वो फ्री रहता है और फ्रीडम से अपना उसको जिसका भी अध्ययन करना होता है, जिसी भी घटना का, वो फ्रीली होके करता है। कहने का मतलब वह घटनाओं का स्वाभाविक व वास्तविक रूप से अध्ययन करता है। इसमें इस अवलोकन में किसी भी प्रकार का बंधन, औपचारिकता का ध्यान जो है अध्ययनकर्ता नहीं रखता है। इसीलिए एक विद्वान हुए सैलिज, उन्होंने इसे क्या कहा है, असंरचित अवलोकन भी कहा है। गुडेन हट ने इसे क्या साधारण अवलोकन की संज्ञा दी है, साधारण अवलोकन। अब अनियंत्रित अवलोकन के मुख्य रूप से जो 3 प्रकार बताए गए हैं इसमें, पूर्ण सहभागी, अर्ध सहभागी, असहभागी। तो पूर्ण सहभागी का मतलब होता है कि अवलोकनकर्ता जो होता है वो जिस अध्ययन समूह का अध्ययन कर रहा होता है उसका एक अंग बनकर, कहने का मतलब वहीं उसमें सहभागिता अपनी सहभागिता से और प्रत्येक व्यवहार में सक्रिय क्या भाग लेता है। सहभागी अवलोकन के जो है में जो घटना में भाग लेने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण जो है कुछ इच्छा अथवा उसमें क्या है उसका कोई स्वार्थ जरूर निहित होता है, तथा उस व्यक्ति का दृष्टिकोण जो केवल दृष्टा के रूप में होता है, एक तरह से उसमें भिन्नता पाई जाती है। तो पूर्ण सहभागी अवलोकन में क्या होता है कि भाई जो अध्ययन करता होता है वो अपनी सहभागिता अदा करता है अध्ययन समूह में जाकर। इसमें अवलोकनकर्ता के लिए आवश्यक नहीं है कि वह स्वयं भी वहाँ की समस्त क्रिया, बल्कि वह ऐसी क्रिया का भी चयन कर सकता है जिसमें समूह के व्यवहारों में भी व्यवधान न पड़े और उसका उद्देश्य भी क्या पूर्ण होता रहे। ये भी एक बात है कि ज़रूरी नहीं है वो एकदम से वहाँ पे शामिल हो हर उसमें, लेकिन वो क्या है कि अपना वो एक इस तरह की एक्टिविटी कर सकता है जिससे कि उसका क्या है मेन जो मोटो है, उद्देश्य है, वो पूरा हो जाए। उसके बाद में जो है अर्ध सहभागी। तो अर्ध सहभागी का मतलब ये होता है कि एक तरह से वो ना तो पूरी तरह से क्या होता है उसमें शामिल होता है और ना ही वह उससे क्या है अछूता रहता है। मतलब सहभागी एवं असहभागी दोनों प्रकार के अवलोकनों का क्या है ये समन्वित रूप माना जाता है। इस विधि के अंतर्गत अवलोकनकर्ता अध्ययन की आवश्यकताओं तथा घटनाओं और परिस्थिति के अनुसार कभी सहभागी बनता है तो कभी उसे असहभागी बनना पड़ता है, जिससे कि उसका अध्ययन जो वो अधिकतम सफल बन सके। फॉर एग्जाम्पल, अध्ययन समूह के सदस्यों के द्वारा साथ अवलोकनकर्ता जो था खान पान, मनोरंजन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हुए भी अपने आप को पृथक रखना ही क्या है अच्छा समझता है। तो ये हो गया अर्ध सहभागी अवलोकन।
नेक्स्ट असहभागी अवलोकन। जब अनुसंधानकर्ता क्या हो, तटस्थ भाव से समूह के क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। कहने का मतलब अपनी कोई सहभागिता अदा नहीं करता है, किसी तरह का समूह के बीच में जाके कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है। या कहने का मतलब है कि अनुसंधानकर्ता जो होता है वो अवलोकित समूह के मध्य उपस्थित रहते हुए भी उसके क्रियाकलापों में भाग नहीं लेता है, तो उसे असहभागी अवलोकन कहते हैं। ये अध्ययन समूह का जो है वो सदस्य नहीं होता है, केवल क्या है इसे कह सकते हैं, इसमें अध्ययनकर्ता क्या है, एक अपरिचित जो है वो दर्शक मात्र रहता है। ठीक है, उसमें जो है समूह के जो सदस्य होते हैं उनको लगता भी नहीं है कि वो कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है या कोई उनका एक बारीकी से गहराई से अध्ययन कर रहा है, उनको पता भी नहीं है। तो इस अध्ययन में क्या ये अध्ययन जो है स्वाभाविक रूप से हो पाता है। फिर सेकंड जो है वो नियंत्रित अवलोकन है। तो नियंत्रित अवलोकन में क्या होता है कि अवलोकनकर्ता तथा सामाजिक घटनाएं दोनों पर क्या अध्ययनकर्ता नियंत्रण रखा जाता है। अवलोकन की संपूर्ण जो योजना पहले से तैयार कर ली जाती है और इसके बाद में अवलोकन द्वारा क्या सूचनाओं को एकत्र कर लिया जाता है। इसमें भी क्या है, एक जो प्रोसेस की जो प्रक्रिया होती है 2 स्तर पर होती है, अवलोकन के स्तर और अवलोकन का नियंत्रण। ठीक है, अवलोकन के स्तर जो हैं उसमें क्षेत्रीय स्तर और प्रयोगशाला स्तर 2 तरह के अवलोकन जो मतलब किए जाते हैं। इसमें अपने अध्ययन के लिए किसी विशेष प्रकार के अवलोकन करना जो है अध्ययनकर्ता के लिए क्या ठीक रहता है, उसकी अवलोकन की क्रिया किसी विशेष व्यवहार की उपस्थिति, अनुपस्थिति अथवा तीव्रता को नोट करने तक ही सीमित रहती है। दूसरा अवलोकन का नियंत्रण भी होता है। नियंत्रित अवलोकन में क्या है, लगाए गए नियंत्रण जो है 2 प्रकार के होते हैं, सामाजिक घटनाओं पर और अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। तो इस प्रकार के 2 नियंत्रण होते हैं। इसमें फिर अवलोकन के स्तर और अवलोकन का नियंत्रण के अलावा एक जो तीसरा है वो ये भी है कि अवलोकन के साधन। तो अवलोकन के परिणामों में मापन की शुद्धता के लिए क्या कुछ साधनों का होना आवश्यक होता है। ध्वनि तथा गति यंत्र, चलचित्र, फोटो, कैमरा, मतलब इस तरह के जो सोर्स चाहिए होते हैं। इसी के लिए जो है मानचित्र, शरीर रचना के लिए शरीर मापक तथा विभिन्न प्रकार की डायरियाँ आदि सूचनाओं को नोट करने के लिए काम में लाई जाती हैं। तो ये तो हो गया व्यक्तिगत अवलोकन के प्रकार सारे। सेकंड जो है मुख्य रूप से सामूहिक अवलोकन। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्तिगत पहले हमने व्यक्तिगत अवलोकन पढ़ा, अब जो है सामूहिक अवलोकन, जिसमें क्या एक से अधिक अवलोकनकर्ता एक ही घटना का एक ही समय पर किंतु भिन्न भिन्न रूपों में अध्ययन करते हैं। ये अध्ययनकर्ता एक ही विषय अथवा अनेक विषयों के विशेषज्ञ हो सकते हैं। जब अनेक विषयों के विशेषज्ञ एक ही घटना का अध्ययन करते हैं तो उनके अध्ययन के दृष्टिकोण में भेद होता है। वे एक ही समस्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन अपने अपने दृष्टिकोण से करते हैं। ठीक है, इस प्रकार सामूहिक अवलोकन किसी समूह का अवलोकन नहीं वरन किसी समूह के द्वारा अवलोकन होता है। ठीक है, सामूहिक अवलोकन के प्रयोग का प्रचलन अमेरिका व इंग्लैंड में अधिक किया जाता है, किंतु भारत में धीरे धीरे बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अवलोकन निष्कर्षणों में विश्वसनीयता व प्रामाणिकता का संचार करना होता है। तो इस प्रकार से अपना जो है अवलोकन टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।